श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। संतों की मौज। सन 1940 के आसपास की बात होगी। वृंदावन में एक अलमस्त महात्मा हो गए। उनका अंतःकरण भागवत प्रेम से भरा था। उनका मानना था कि जो कुछ हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की लीला है। जैसे श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, वैसे ही वे महात्मा भी जिस किसी के साथ खेलने लग जाते थे। बड़े प्यारे महात्मा थे। राजे महाराजे भी उनका आदर करते थे। एक दिन मथुरा नरेश ने उनके आगे माथा टेका तो वे बोले, क्यों रे, तू अकेला राज करेगा? तेरा राज्य मुझे दे दे। मथुरा नरेश, बाबा जी चलिए। महात्मा केवल बात करता है या देगा भी? हाँ हाँ बाबा जी, अवश्य दूंगा। हाँ, राज है तो मेरे ठाकुर जी का है। हम 3 दिन के लिए उधर चलेंगे, वहाँ खेलेंगे। राजा महात्मा जी को ले आए और ब्राह्मणों से विधिवत पूजन करा के उनका राजाभिषेक कर दिया। 3 दिन के लिए उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया। राजा बनते ही महात्मा ने उथल पुथल शुरू कर दी। रानियों को दासियां बना दिया और दासियों को उनकी जगह पर बिठा दिया। मंत्रियों को दरबारियों की जगह और दरबारियों को मंत्रियों की जगह पर रख दिया। राजकुमार को कोड़े लगवा दिए। 2 दिन में ही राज्य में हाहाकार मच गया। भूतपूर्व नरेश को लोग कहने लगे, महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। नरेश ने कहा, वे तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं। उनके कार्य में कुछ न कुछ रहस्य होगा। हम उन्हें राज्य दे चुके हैं। 3 दिन बीते तब बाबा ने मथुरा नरेश को बुलाकर कहा, इधर आ, ले इन खिलौनों को, ले खेल। तेरा विश्वास इन कच्चे खिलौनों में है तो इनसे खेल। मेरा विश्वास पक्के परमात्मा में है, मैं उससे खेलूंगा। आ जा, तुझे फिर से राजगद्दी पर बिठा देता हूँ। हम तो ये चले। महात्मा ने राजा का राज तिलक कर दिया। राजा बड़े श्रद्धालु थे। उन्होंने पूछा, महात्मन आपने राजा तो किया, राज्य तो किया, लेकिन इतनी उथल पुथल क्यों कर दी? मुझे इसका कारण जानने की इच्छा है। महात्मा, तू तो भक्त है, विश्वासी है,
जिन कच्चे खिलौनों पर विश्वास करके तू उनसे खेलता है, अंदर ही अंदर उनमें बड़ी गड़बड़ मच गई थी। रानियां दासियों को दंड देती थी, उनकी बेइज्जती करती थी, उनको कोसती रहती थी। दासियां समझती थी कि नारियों की रानियों की मौज है। हम भी रानियां होती तो तुम्हारा युवराज जिस किसी की पिटाई करवाता था, कोड़े लगवाता था, उसको इसमें मजा आता था। मंत्री दरबारियों को डांटते रहते थे और दरबारी मंत्रियों को कोसते थे। सबके मन में एक दूसरे के प्रति बेमनस्ता था और इसके कारण कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाता था। मैंने दासियों को रानियों की जगह पर बिठा दिया ताकि उन्हें पता चले कि वहाँ दिमाग से कैसे काम लेना पड़ता है, और रानियों को दासियों की जगह पर रख दिया ताकि उन्हें भी पता चले कि दासियों को कैसी कठिनाइयाँ आती है। युवराज को कोड़े लगवा दिए ताकि उसे पता चले कि कोड़े लगाने से कैसी पीड़ा होती है। ऐसे ही मंत्री दरबारियों पर हुक्म चलाकर उन पर जुल्म करते थे। उन्हें पता नहीं चलता था कि दरबारियों को कैसे तकलीफें होती है। एक दूसरे की जगह पर आने से एक दूसरे की योग्यता और कठिनाइयों का पता चला तो सबके मन से बेमनस्ता निकल गया। लाला चाहते थे कि इस भक्त राजा का कल्याण हो। मेरे लाला ने जैसा खेल खिलवाया मैंने खेल लिया, अब तू खेलो कच्चे खिलौने से, मैं खेलूं पक्के परमात्मा से। लो अच्छा हम चलते हैं। ना